Hello everyone. So let's continue our further discussion on convolution. In previous 2 to 3 lectures, we have seen what is the exact convolution, how to find the convolution of any given sequences, what are the conditions, and also seen the shortcut method for the convolution. So here are some properties of convolution we will be discussing today. एंड ये जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही सिंपल है. इट कैन बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और बहुत सी जगह पे आपको ये देखने भी मिल जाएगी. अगर मेरे पास एक सिग्नल है y ऑफ n इज इक्वल्स टू कन्वोल्यूशन का आउटपुट ही होगा ये x ऑफ n कन्वॉल्व्ड विथ x2 ऑफ n. अगर ये है तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट इफ x1 of n convolved with x2 of n is equals to x2 of n convolved with x1 of n. बहुत सी सिंपल मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, एक ही तो है. वैसा ही है ये कम्यूटेटिविटी. एसोसिएटिविटी टेल्स कि x1 अगर मेरे पास है कन्वॉल्व विथ ब्रैकेट में अगर मैंने लिखा x2 ऑफ n और इनका भी कन्वोल्यूशन चल रहा है x3 के साथ, n नहीं n ही है, तो इसका भी जो ये भी इक्वल होगा व्हाट, अगर मैंने इधर ब्रैकेट लगा दिया x1 ऑफ n कन्वॉल्व विथ x2 ऑफ n और ब्रैकेट कन्वॉल्व विथ x3 ऑफ n, ये भी इक्वल ही होगा. इट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड डिस्ट्रीब्यूटिव व्हाट, x1 कन्वॉल्व विथ x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n अगर है तो इसका भी रिजल्ट आउटपुट जो होगा वो x1 ऑफ n कन्वॉल्व्ड विथ x, सॉरी इधर x2 कर देते और इधर x3 कर देते, x1 कन्वॉल्व्ड विथ x2 ऑफ n आ जाएगा प्लस x1 कन्वॉल्व्ड विथ x1 कन्वॉल्व्ड विथ x3 आ जाएगा. ओके, सो ये बहुत सी बेसिक सी प्रॉपर्टीज है. इधर सिर्फ x2 और x3 ये ध्यान में रखो. कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज है. अगर थ्योरी पेपर में पूछे तो लिख सकते हैं. लेट्स जंप टुवर्ड्स द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सर्कुलर कन्वोल्यूशन. We have seen the previous videos were based on the what the linear convolution. Actually, the examples were solved on the linear convolution. लीनियर कन्वोल्यूशन में क्या होता था, गिवन अगर सीक्वेंसेस है, अगर मेरे पास x ऑफ n दिया है और h ऑफ n दिया है, लेट्स से x ऑफ n है, h ऑफ n है, तो दोनों की लेंथ अलग अलग हो सकती थी. मतलब अगर इसकी लेंथ 4 है, x ऑफ n है मेरे पास, x ऑफ n दिया हुआ है और h ऑफ n दिया हुआ है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 है, तो आउटपुट जो होता था y ऑफ n वो क्या होता था, इनकी लेंथ की एडिशन -1 कर देंगे. तो 4 प्लस 3 -1, 6 विल बी द लेंथ ऑफ द आउटपुट. ये होता था लीनियर कन्वोल्यूशन में, बट नॉट इन केस ऑफ सर्कुलर कन्वोल्यूशन. ये अगर हमारे पास अपीरियोडिक कुछ सिग्नल्स होंगे तो उसके लिए चल सकता है, बहुत ही लेंदी सिग्नल्स होंगे, इनफाइनाइट तक जाने वाली सिग्नल्स होंगे, देन लीनियर कन्वोल्यूशन. ये किसकी केस हुई, लीनियर कन्वोल्यूशन की. लीनियर कन्वोल्यूशन, it's okay for the linear convolution for the infinite lengthy sequences, but what for the periodic signals. periodic signals के लिए हमारे पास होता है circular convolution. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास इनपुट है x1 x ऑफ n, उनकी उसकी लेंथ लेट से l है और h ऑफ n है, तो उसकी लेंथ डिफर नहीं होनी चाहिए, उसकी भी लेंथ एल ही होनी चाहिए. बोथ इनपुट सिग्नल्स माइट बी द इनपुट सिग्नल एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स, वट एवर यू से, उनकी जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए. अगर नहीं है, मतलब मेरे पास x ऑफ n है 1 2 3 4 और h ऑफ n लेट से है 0 1 2, अगर है, तीन ही लेंथ है, देन ये ऐसा नहीं चलेगा. तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, जीरो पैडिंग एक कंसेप्ट होता है, सीधा जीरो ऐड कर देते हैं. लेकिन कुछ भी हो जाए, सर्कुलर कन्वोल्यूशन करना है तो लेंथ सेम ही होनी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसे आप
लिख भी सकते हैं, इनपुट सिग्नल्स मस्ट हैव सेम लेंथ। और एक इंपॉर्टेंट आता है कि इसका जो आउटपुट होगा y ऑफ n, इसका जो आउटपुट होगा उसकी भी लेंथ इनके बराबर ही होगी, वो भी l ही होगी। मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिया सर्कुलर कन्वोल्यूशन बिटवीन 1234 एंड 0120, उसका जो आउटपुट होगा उसकी भी लेंथ कुछ ऐसी ही होगी, 4 ही होगी। मतलब उसके कन्वोल्यूशन के आउटपुट में 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन अगर मैंने इनका लीनियर कन्वोल्यूशन ले लिया, हमारे रेगुलर फॉर्मूले से अगर हमने लीनियर कन्वोल्यूशन लिया, तो इसकी लेंथ 4, इसकी भी लेंथ 4, आउटपुट की लेंथ होगी 4 प्लस 4 माइनस 1, 7 एलिमेंट्स आएंगे convolution के आउटपुट में, but not in case of circular convolution. This will be having of length 4 only. So ये क्या कर देता है, एक रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, so let's take example, very good example on circular convolution. We will solve it completely in detail, so be with me. लेट्स टेक सिग्नल x ऑफ n लेते हैं। मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है हमें सर्कुलर कन्वोल्यूशन फाइंड करने के लिए। ये बहुत लेंदी मेथड है, वीडियो माइट बी लेंदी, सो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो फॉर गुड एक्सपीरियंस। x ऑफ n लिया मैंने 1 2 3 4, एंड h ऑफ n ले लेते हैं। h ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 ले लेते हैं। इधर पहले से ही हमें पता है सर्कुलर कन्वोल्यूशन कर रहे हैं, तो सेम लेंथ रखते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक वेरिएबल m में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि कन्वोल्यूशन के फॉर्मूला में डालने के लिए हमारे लिए इजी हो जाए। ये x ऑफ n को हम लिखेंगे x ऑफ m लिखेंगे, सीक्वेंस तो यही होगा, और h ऑफ n को लिखेंगे h ऑफ m। m विल बी आउटपुट, मतलब y ऑफ n रहेगा हमारा आउटपुट, y ऑफ n रहेगा हमारा आउटपुट। दिस विल बी कन्वोल्यूशन बिटवीन x ऑफ n एंड कन्वोल्यूशन। अच्छा ठीक है, चल नहीं लिखते इधर, y ऑफ n विल बी आउटपुट ऑफ द सर्कुलर कन्वोल्यूशन बिटवीन x ऑफ n एंड द h ऑफ n। और इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा फॉर्मूला। क्या होगा कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू समीशन, जो हमारा रेगुलर फॉर्मूला था, जस्ट k की जगह पे इधर होगा m, m विल बी फ्रॉम 0 to 3 एंड x ऑफ m h ऑफ n माइनस m। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये पूरे एग्जाम्पल में हमें काम में आएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये पूरे एग्जाम्पल में हमें काम में आएगा, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होगा। और ये फॉर्मूला क्या बताता है कि y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन होगा x ऑफ m मल्टीप्लाइड विथ h ऑफ n माइनस m होगा। और h ऑफ n माइनस m कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे कुछ गोले, सर्कल्स बनाने पड़ेंगे कुछ। तो इधर मैं कुछ गोले बना देता हूँ। ओके, सो दिस, और 4 पॉइंट में जब चल रहे तो 4 पॉइंट्स भी बना लेंगे। तो पहला जो गोला होगा इट विल बी ऑफ x ऑफ m, दूसरा जो होगा इट विल बी ऑफ h ऑफ m, बिकॉज वी अल्टीमेटली फाइंड द h ऑफ माइनस m। कन्वोल्यूशन पढ़ते वक्त हमने देखा था कि बहुत सारी प्रॉपर ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। पहले होता था उधर k था तो h ऑफ k था, देन h ऑफ माइनस k बना, फिर h ऑफ माइनस k प्लस n बना, देन मल्टीप्लीकेशन हुआ, देन एडिशन हुआ। बहुत सारे स्टेप्स है, उसमें से पहले दो तीन स्टेप्स हमें लगेंगे कि पहले h ऑफ m और उसके बाद h ऑफ माइनस m। सिंपली क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं x ऑफ m, इधर होगा x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3। और ये कौन से एलिमेंट्स है, जीरो पोजिशंस पे है 1, देन 2, इधर होगा 3, इधर होगा 4। और h ऑफ m क्या है,
ये 0 1 2 3। सिमिलरली इसके ही अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, चल इधर h(0) लिख देते। h(0) होगा, h(1) होगा, h(2) होगा, h(3) होगा, और यही एलिमेंट्स है h के, तो 0 1 2 3। ये समझ रहा है ना, 0 1 2 3। h(0) मतलब फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। अब उल्टा करना है h(-m). h(-m) क्या है, ये टाइम फोल्डिंग प्रॉपर्टी लगाइए। तो इधर क्या होगा, सिंपली h(0) तो इधर का इधर ही रहेगा, h(1) जो ऊपर गया वो h(1) नीचे आ जाएगा, h(1) इधर, h(2) भी उधर ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी हमने सीक्वेंस की, इधर से लिखेंगे ऐसे नीचे से, और h(3) इधर ऊपर आ गया। तो क्या हुआ, ये 0 1, ये हो गया 2, और ये 3 रहा ऊपर। h(-m) बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा एग्जाम्पल होगा, और अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं। अभी हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला है हमारा, कौन सा, ये जो फॉर्मूला है, अब हमें आउटपुट तो पता है 4 लेंथ का होगा, 4 एलिमेंट्स का होगा। तो पहले निकालते हैं y(0). क्या रहेगा y(0)? y(0) इज इक्वल्स टू समेशन 0 to 3 ही रहेगा, x(m) रहेगा, और h(n-m) है, n-m है, लेकिन n तो 0 है, तो इधर सीधा -m ही रहेगा। ठीक है, और इस स्लाइड पे भी हम वो जो गोले हैं वो बना लेते हैं जो हमें लगने वाले हैं। x(m) लगेगा हमारे, हमको हर बार लगेगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और h(-m) जो है वो लगेगा, और उसके जो एलिमेंट्स है, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसके जो एलिमेंट्स है h(-m) के क्या है एक बार देख लेते हैं। ये उल्टा है, 0 1 2 3। ठीक है, ये इधर 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, और x(m) के भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ओके, सो y(0) क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो सिंपली क्या होता है कि दोनों सर्कल्स के जो पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब 1 × 0 होगा, तो वो सर्कल पे उस पोजीशन पे 0 आ जाएगा। चल पहले का सर्कल बनाएंगे, उसके बाद का हम सीधा लॉजिकल लिखेंगे। तो ये होगा हमारा y(0) का सर्कल, ये होगा y(0) का सर्कल, और y(0) का सर्कल, ये 2 × 3, 6 आ गए ऊपर, आई होप इट्स विजिबल। ओके, 6 ऊपर आ गया, 1 × 0, इधर 0 आ जाएगा, 4 × 1, ये 4, एंड 3/2 इधर आ जाएगा 6। और y(0) सिंपली क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, 6 + 6 + 4 कितना होगा, इट इज 16। ओके, तो हमारा y(0) का आ गया। इधर हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बहुत सारा मैथमेटिकल वर्क बच जाता है बिकॉज ऑफ दिस फिगर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब सीधा चलते हैं y(1) पे। y(1) कैसा रहेगा, इट विल बी समेशन सिंपल 0 to 3, x(m) रहेगा, और h(1 - m) रहेगा। इधर अब h(-m) नहीं चलेगा, इसमें हो जाएगा चेंज। कैसा चेंज आ जाएगा, अब हम इधर ड्रॉ करेंगे, ये होगा h(1 - m). ओके, 1 - m मतलब -m+1 लिखो, या उल्टे सीक्वेंस में लिखो, वही है, सिर्फ राइट शिफ्ट होगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा पढ़ा है कॉन्वोल्यूशन में, सिग्नल्स जब पढ़ रहे थे कॉन्वोल्यूशन के पहले, कि h ऑफ माइनस के सिग्नल होता है, उसमें प्लस करते हैं कुछ, तो वो राइट शिफ्ट होता है। लेकिन सर्कुलर कन्वोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि अगर कुछ ऐसा पॉजिटिव साइड में चेंज आ जाता है, तो हम सिग्नल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जो 0 1 2 3 था, तो 0 ऊपर आ जाएगा, 1 मतलब एक यूनिट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिग्नल जो है शिफ्ट हो जाता है। तो 0 1 2 3 ये सीक्वेंस बन जाएगा। और सिंपली क्या करना है, इधर हमें मल्टीप्लीकेशन लेना है, किसका, x(m) जो इधर है, इधर, ये इंपॉर्टेंट, ये हमेशा लगेगा। ठीक है, x(n) मल्टीप्लाइड बाय h(1 - m). तो लिखते हैं 0, इधर का 0, इधर का 2, 0। ओके, देन इधर का 1, इधर का 1, इट्स 1। देन 3 × 3, इट इज 9। ऑर्डर कुछ भी लिखो, अल्टीमेटली वही आएगा।
4 नीचे का, सिर्फ डोंट चेंज दी पोजिशंस, 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, तो ये आ जाएगा 8, सो इट विल बी 18, तो ये आ गया y ऑफ 1। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमारा पूरा काम इधर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है y ऑफ 2। y ऑफ 2 क्या होगा, समेशन 0 to 3 x ऑफ m h ऑफ 2 माइनस m होगा, तो इनकी वैल्यू है 2। तो 2 माइनस m के लिए क्या करेंगे, अगेन ड्रॉ करेंगे सर्कल, सर्कल की पोजीशंस देख लो सिर्फ, ये होगा h ऑफ 2 माइनस m, 2 माइनस m। एलिमेंट्स कौन से होंगे, कि एलिमेंट्स होंगे अगेन 1 माइनस एम के लिए एक यूनिट शिफ्ट किया, 2 माइनस एम के लिए 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, तो 0 इधर आ जाएगा, 0 1 2 3। एंड अगेन हियर x ऑफ m जो है, x ऑफ m मेन इंपॉर्टेंट इनपुट सिग्नल, x ऑफ n मल्टीप्लीकेशन होगा h ऑफ 2 माइनस m से, तो ऊपर का 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन, ये हो गया 2। अब लेफ्ट का देख, 3 मल्टीप्लाइड बाई दिस 0, ये हो गया 0। ये 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2, मैं सीक्वेंस में गड़बड़ कर रहा हूँ लेकिन आप मत करना, पहले ये उसके बाद ये ऐसा लिया तो भी चलेगा, अल्टीमेटली एडिशन ही करनी है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 2, ये आ जाएगा 2, और 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस 3, ये आ जाएगा 12, तो इसका भी आंसर आ गया मेरा 16। ओके, एंड एट द एंड हम कर रहे हैं y ऑफ 2, अब होगा y ऑफ 3, y ऑफ 3, इसका फॉर्मूला होगा समेशन 0 to 3 x ऑफ m, ओके, x ऑफ m h ऑफ 3 माइनस m करेंगे, और 3 माइनस m मतलब क्या, इधर हम ड्रॉ करते थोड़ा, ये इधर बनाएंगे 3 माइनस m, और 3 माइनस m में क्या चेंजेस होंगे, h ऑफ ये 3 माइनस m, 3 माइनस m में और एक यूनिट चेंज शिफ्ट हो जाएगा, जो 0 इधर था तो ये 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर, 2 इधर और 3 इधर। और क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ व्हाट, इधर देखो अभी x ऑफ m, दिस मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ 3 माइनस m, ये है 3 माइनस m, ऊपर का 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, ये हो गया 4, देन दिस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, ये हो गया 3, देन दिस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हो गया 0, प्लस दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 1, दिस इज 3, तो अल्टीमेटली ये आ गया 10। सो फर्स्ट 16 18 16 10, तो अगली स्लाइड पे लिखते हैं कि हमारा जो आया y ऑफ n, जो आउटपुट आया वो आया 16 18 16 10, 16 18 16 10, so this is the output of the circular convolution of the given two sequences. You can also verify that this sequence is also of the length 4, as the input signals was also of length 4. This is of length 4 1 2 3 4. This is of length 4 0 1 2 3, and output is also of length 4. Now one more thing, it's always beneficial to verify your answers. How you will verify your answers? By the shortcut. And here is also like the linear convolution, you can also check out that shortcut wala video. There was very great method for the matrix method and to find the linear convolution. So here is also one matrix method, you can use that for the circular convolution. Let's see that, the shortcut for circular convolution. What is it? Simply the matrix multiplication. How? Given sequences, this is the answer final. Given sequences where x of n is equals to 1 2 3 4 and h of n is equals to 0 1 2 3. मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, पहले 1 2 3 4 जो है वो
ऐसे कॉलम में 1 2 3 4 सीधा लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा सर्कल था हम शिफ्ट करे जा रहे थे, एक एक यूनिट जो है शिफ्ट करे जा रहे थे, तो इधर अब 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर, देन 4, देन 1 2 3 4, एंड अब शिफ्ट होके 1 नीचे आएगा और 2 3 4, ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 4 गिवन सीक्वेंस एज इट इज, देन जस्ट शिफ्ट इट, नीचे लिखो उसे, 1 2 3 4 बचा तो ऊपर डाल दो, देन अगेन शिफ्ट बाय 1, देन 1 2, बाकी का ऊपर, देन एट द एंड 1 नीचे, बाकी सब ऊपर, 2 3 4, जस्ट फॉलो द सीक्वेंस 1 2 3 4, इट शुड बी एज इट इज, मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, एच ऑफ एन, एच ऑफ एन, एक्स ऑफ एन है और ये एच ऑफ एन है। एच ऑफ एन क्या था, 0 1 2 3, उसको ऐसा ही लिख दो, 0 1 2 3। अब करना है सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाउ, लेट्स सी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, अब 1 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस पार्ट, सो 1 विल बी 0, सो 4 प्लस 3 इंटू 2 इट इज 6, प्लस 2 इंटू 3 इट इज 6, क्या आया, 14, सॉरी 6 प्लस 6 इट इज 16। You can also verify by solving this, 6 plus 6 12, plus 4 it is 16. Then 2 1 4 3 multiplied by this sequence, so 2 will be 0, then 1 plus 4 into 2 8, plus 3 into 3 it is 9, क्या आया, 18। ठीक है, then 3 2 1 4, 3 0 हो जाएगा, 2 will be multiplied by 1 as it is, then 1, this is 2, and this is 4 3 is 12, it will be again 16, and at last 4 3 2 1, 4 will be 0, then 3 plus 2 into 2 it will be 4, plus 3 it will be 10. So this is the matrix method, and this is the output of circular convolution. This answer is by the regular, by drawing the circles. This is by the regular method, and this is by the shortcut method. You can follow any of the method. If in the exam it is mentioned, do the convolution with the circular method, solve with our regular method. And if it is mentioned that solve using the matrix method, then directly draw the matrix in this manner and get the outputs. Thank you.